हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपीजे 1992 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। ब द्वारा दिए गए धन की रसीद ब को अ देता है। संदाय के लिए मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। क्या यह साक्ष्य ग्राह्य है? क्या करा? ब द्वारा दिए गए धन की रसीद ब को अ देता है। संदाय का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या यह साक्ष्य ग्राह्य है? आइए देखें प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या साक्ष्य विधि की धारा 91 के दृष्टांत अंग पर आधारित है। साक्ष्य विधि की जो धारा 91 है उसका जो दृष्टांत ई है पर आधारित है। कह रहा है कि 91 निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। क्या कह रहा है? 91 जो है निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। पहला कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किए जाना चाहिए। किसी तथ्य को साबित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किए जाना चाहिए। दूसरा है कि दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा सर्वोत्तम होते हैं। पहला यह है कि किसी तथ्य को साबित करने के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। दूसरा यह है कि दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा सर्वोत्तम होता है। धारा 91 के अनुसार जबकि किसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के व्ययन के निबंधनों को दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया गया हो। क्या कह रहा है? जबकि कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति के निबंधनों को दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया गया हो, तब उन दशाओं में जिसमें कि विधि द्वारा अपेक्षित है कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर ली जाए, तब वह उसको साबित करने के लिए उस दस्तावेज के सिवा या द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य है तो उसके सिवा कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। क्या कह रहा है? जब कोई संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य व्ययन के निबंधन को दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया जाए, तब उन दशाओं में जिसमें कि विधि अपेक्षित करे कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, तब उसको साबित करने के लिए दस्तावेज के सिवा या द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य हो तो उसके सिवाय साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। फिर 91 में विधि की इस सूत्र को जो बात लिखित रूप में है उसे लिखित द्वारा साबित किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है कि जो 91 है उसमें विधि का यह सूत्र है कि जो बात लिखी है उसे लिखित द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए। धारा 91 में को लागू करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। क्या? यदि संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लिखबद्ध कर लिए गए हों। क्या कह रहा है कि यदि कोई संविदा है, अनुदान है या संपत्ति का अन्य व्ययन है उसे दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया गया हो तो, और दूसरा कह रहा है कि विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया जाए। या तो फिर विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया जाए, या फिर दस्तावेज औपचारिक है या दस्तावेज पूर्ण संविदा द्वारा में निहित है। क्या कह रहा है कि 91 की निम्न शर्तें हैं। कोई दस्तावेज, अनुदान या संपत्ति का अन्य व्ययन दस्तावेज के रूप में अन्य व्ययन के निबंधन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया गया हो, या विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया जाए, या दस्तावेज औपचारिक है या दस्तावेज में पूर्ण संविदा निहित है। तो क्या है कि प्रस्तुत मामले में क्या था कि ब द्वारा दिए गए धन की रसीद को ब को अ दे देता है, तो संदाय के संबंध में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। क्या कह रहा है कि ब इस मामले में ब धन का संदाय करता है जिसकी रसीद ब को अ दे देता है और उस संदाय का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। तो धारा 91 के अंतर्गत सिर्फ संविदा, संपत्ति के व्ययन या अनुदान के निबंधनों को दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया गया। क्या कह रहा है कि अगर धारा 91 के अंतर्गत सिर्फ संविदा, संपत्ति के व्ययन या अनुदान के निबंधनों को दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिया गया है, उसको साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य अपर्याप्त है।
अब उसको साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य अपर्याप्त है, परंतु समस्या में सिर्फ संदाय का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, न कि दस्तावेज के निबंधनों का मौखिक साक्ष्य दिया जा रहा है। कह रहा है कि लेकिन प्रस्तुत समस्या में क्या है कि सिर्फ संदाय का मौखिक साक्ष्य दिया जा रहा है, न कि दस्तावेज के निबंधनों के बारे में कोई मौखिक साक्ष्य दिया जा रहा है। अतः प्रस्तुत समस्या में संदाय का मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात यह साक्ष्य ग्राह्य है। इस मामले में क्या था कि ब को धन के संदाय के लिए रसीद देता है, इस संदाय को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जाता है, तो यह मौखिक साक्ष्य ग्राह्य होगा, क्योंकि जो साक्ष्य है वह सिर्फ संदाय के संबंध में ही मौखिक साक्ष्य दिया जाता है, न कि दस्तावेज, संविदा, संपत्ति के अन्य व्ययन या अनुदान के निबंधनों के बारे में मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाता। सिर्फ संदाय के संबंध में मौखिक साक्ष्य दिया जाता है, इसलिए ऐसा साक्ष्य विधि में ग्राह्य होता है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।